परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए, जो वचन प्रचार कर रहा है, जो वचन को सुन रहा है। अनुग्रह दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें, हम आपके वचन के गहरे राज को समझ सकें। ये मनुष्य के विचारों से नहीं, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन सब बातों को समझ सकें। प्रभु, ऐसा होने दीजिए कि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में इन सब आपके वचनों को समझ सके, जान सके और पवित्र आत्मा की सहायता से वचन की सच्चाई में जा सके। आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम लोग शुरू करेंगे। बाइबल में आदम से लेकर नूह तक जिस प्रकार से हम वचन में देख सकते हैं, आदम और नूह की जो वंशावली है, जो कि उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय में हमको देखने को मिलती है। जिस प्रकार से हमने कल पढ़ा था यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय में, हमने इस सब चीजों को देखा था कि ये किस प्रकार से एक प्रतिरूप है कि परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक अपनी बातों को अपने लोगों के सामने रखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नूह के जो नाम का तात्पर्य होता है वो होता है आराम, या फिर एक आनंद, एक आराम की जगह। और उसी तरह जब आदम के नाम की बात करेंगे तो उसका तात्पर्य होता है मनुष्य या पहला मनुष्य। हम इन दोनों नामों में या फिर दोनों समयों के बीच में एक इतिहास को देख सकते हैं, जिसको हम छुटकारे का इतिहास बोल सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये छुटकारे के इतिहास का समय है। क्योंकि यदि हम देखें मत्ती उसके 24 के 37 में यीशु मसीह ने खुद कहा कि यीशु मसीह के या परमेश्वर के पुत्र का आने का समय, अर्थात वो दूसरे आगमन के विषय में बोल रहे थे, वो नूह के दिन के समान होगा। तो नूह के दिन के समान का तात्पर्य है कि जब ऐसे दिन फिर से आने लगेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के न्याय का समय और उसके दूसरे आगमन का समय हो चुका है। तो मैं इस बात के लिए बड़ा सोच में हूं, और मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं इस बात को सोच रहा हूं क्योंकि कल शायद कई लोगों के जो स्टडी या फिर जो अध्ययन का जो कॉपी आप लेके आए, शायद वो कई लोगों के खाली पड़ गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने कॉपी में सारी बातों को लिख रहे होंगे और इस अध्ययन को बड़े शालीनता से सुन रहे होंगे। तो हम जब इन सब बातों को देख रहे हैं तो आइए बड़े ध्यान से इस नूह के जीवन के विषय में समझें और जानें कि आखिर क्या है और क्या परमेश्वर कहना चाहता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नूह के विषय में, लेकिन अगर हम देखें तो आदम और नूह के जीवन के समय के दौरान एक और मनुष्य का वर्णन बाइबल में पाया जाता है, वो है हानोक। हानोक जो था वो ऐसा हम कह सकते हैं कि नूह के जो प्रचार था उसी का प्रतिरूप था। जैसे कि हानोक ने भी प्रभु के विषय में, प्रभु के बातों को उसने लोगों के सामने रखा। उसने कहा कि परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को, अपने मनों को फिराना और उसके प्रति अपने आप को पाना। और शायद इसीलिए इन सब बातों को हम नूह के पिता के भी जीवन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसके भी जीवन में ये बातें पाई गई। तो अगर हम इन दोनों के जीवनों को देखते हैं, अर्थात आदम और हानोक के जीवनों को, तो उनके जीवन से हमें एक बहुत गंभीर विषय सीखने को मिलता है। जैसे कि आदम के जीवनों से अगर हम देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि आदम ये कहता है कि पश्चाताप ही परमेश्वर के पास हमें और करीब लेके जाता। और उसी के साथ अगर हम हानोक के जीवन के विषय में देखते हैं तो हानोक हमें ये बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर के वचन को या फिर उसकी आशीषों को अगर हमें और आपको अपने जीवनों में लेना है या फिर ग्रहण करना है, तो ये चाहिए कि हम उसके साथ चले, हम उसके वचनों पे चले। और इन दोनों जो पुरुष हैं, अर्थात आदम और हानोक, इन दोनों के प्रचार को या फिर जीवन से सीखे हुए अध्याय को या फिर उस लेसन को हम पूरे पुराने नियम के हर एक लोगों के अंदर ये देख और समझ सकते हैं। और हम इन सब बातों को देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह इस धरती पे आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये यीशु मसीह को देख के कहा कि देखो, ये भविष्यवक्ता और व्यवस्था की पुस्तकें या फिर जो बातें हैं वो पूरी हुई।
तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये व्यवस्था ने क्या किया? मूसा की जो व्यवस्था मूसा को मिली थी, उस व्यवस्था ने क्या किया? तो व्यवस्था ने इस बात को दर्शाया कि हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है। अर्थात हम अगर कोई गलती करते हैं तो हमें उससे मानकर हमें परमेश्वर के करीब रहना है। और हमें ये भी समझना है कि उन समय में कोई ऐसा नहीं था कि पूरे व्यवस्था को वो माने और अपने आप को 100% शुद्ध या फिर पवित्र ठहरा सके। इस बात को पौलुस भी आने वाले समय में नए नियम में इन सब बातों को कहता है। तो व्यवस्था ये थी कि हमें ये पता चले कि हम पापी हैं और पाप से बचने के लिए क्या नियम है और क्या तरीके हैं कि हम उस पाप से बच सकते हैं, इसलिए व्यवस्था थी। और भविष्यवक्ता इसलिए थे कि वो हमें बताते थे, वो उन लोगों को बताते थे कि हाँ, हम पापी हैं या फिर तुम पापी हो, लेकिन चिंता मत करो, एक उद्धारकर्ता आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है जो तुम्हें सब पापों से, सब व्यवस्थाओं से छुड़ा के और तुम्हें पवित्र करेगा। और तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए और यीशु मसीह हमें उद्धार का सुसमाचार लेके आए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदम जो था अपने जीवन से पश्चाताप का प्रचार करता है, हानोक जो है वो एक आशा का प्रचार करता है, और जो नूह है वो उसके न्याय का प्रचार करता है। तो ये पूरे जो घटना है, हम पूरे इस इतिहास को आने वाले अर्थात यीशु मसीह के दूसरे आगमन से हम इसको मिला सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये पूरी एक प्रतिरूप है, एक छाया है जो पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक में हमें और आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम नूह के जीवन के विषय में देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8 और 9 पद नूह के विषय में ये बताता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। एक पासवान है जिनको मैं जानता हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब भी बाइबल पढ़ा करो, ऐसे बस पढ़ते मत रहो, लेकिन जब पढ़ते हैं तो उस बाइबल से प्रश्न पूछे, जो भी आप कुछ पढ़ते हैं उसके विषय में समझे और जाने कि ये बाइबल के वचन आखिर क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न हम देखने को पाते हैं कि नूह को जब पूरी दुनिया अधर्म से भरी हुई थी, लेकिन नूह जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया, या फिर परमेश्वर की दृष्टि में उसे अनुग्रह प्राप्त हुआ। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर नूह को परमेश्वर पे इतना विश्वास क्यों था? क्योंकि उस समय जो दुनिया थी वो बहुत अधर्मी थी और हर लोग बुरे बुरे कार्य कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आखिर नूह का जीवन परमेश्वर के सामने धर्मी कैसे था? तो उसका उत्तर हम इस पदों में पा सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 6 और 8 से 9 पद जो है, क्योंकि नूह की जो वंशावली थी, जो उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा जो थे, उनके द्वारा परमेश्वर का भय और परमेश्वर का डर नूह को समझाया गया था, और इसीलिए नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह या फिर यूं कहें कि धर्मी ठहराया गया। इस विषय में आगे दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 5 पद में पत्रस कहते हैं, और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह के विषय में वचन हमेशा इस बात को समझाता है और बताता है कि जो लोग अधर्मी थे, जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, उनके मध्य में रह के नूह जो था वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था, और वो परमेश्वर के वचन को लोगों को बताता था कि परमेश्वर के दिन या फिर न्याय के दिन बहुत नजदीक हैं और तुम्हें परमेश्वर के वचन पे पूर्णतः विश्वास करना चाहिए। नूह जो था वो आदम से 10वें वंशावली या फिर ये कह सकते कि 10वां वंश था, और वो धर्मी पुरुष गिना गया और अपने समय में सब लोगों में धर्मी था। और परमेश्वर ने जब देखा कि सारी दुनिया अधर्म से भरी हुई है, लेकिन नूह जो था वो परमेश्वर के सामने धर्मी चलता था और वो विश्वास योग्य रहा, और इसलिए जब जल प्रलय का समय आया तो नूह जो था एक उद्धार करने वाला बचा। और नूह के जो नाम का मतलब होता है वो आराम, एक कंफर्ट होता है। और यहाँ जो ये आराम की जो बात है, ये मसीह के नाम से मिलता जुलता, और कई थियोलॉजियन, कई जो विद्वान है वो ये भी सोचते
बताते हैं कि लेमेक जो नूह का पिता था, वो नूह को मसीहा भी माना था, क्योंकि उसने जल प्रलय के समय लोगों की सुरक्षा की थी या फिर उनके उनको बचाया था। आइए नूह के नाम को थोड़ा इब्रानी भाषा में देखें। नोहक नोहक जो इब्रानी भाषा है, और जो नूह, और नूह के नाम का तात्पर्य होता है आराम। नोहक जो इब्रानी भाषा में नूह का नाम है, उसको समझने के लिए हमको सबात सबात शब्द को समझना है। सबात का मतलब यही शब्द, सब्त का दिन। तो इस बातों को समझना पड़ेगा। सब्त के दिन का जो वर्णन है वो हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला और दूसरे अध्याय में पा सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, तो जो कुछ भी वो रचना करता गया, उसके विषय में वो बोलता गया कि हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा भी दिन था जिसके विषय में परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, अर्थात उसने ये नहीं बोला कि ये अच्छा है या फिर क्या। उस दिन के विषय में कुछ भी नहीं बोला। किसी को मालूम है वो कौन सा दिन था? ये दूसरा दिन था, शायद दूसरा दिन था, जहां परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आप शांत हैं, मुझे लगता है कि उत्पत्ति या फिर सृष्टि की रचना को हम लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आइए उसको भी देख लिया जाए, समझ लिया जाए, जो कि वृत्तांत उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला और दूसरे अध्याय में हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो परमेश्वर ने रचना की थी, सबसे पहले दिन उसने बनाया था प्रकाश, ज्योति। अच्छा, अब ये ज्योति और ये जो प्रकाश बनाया परमेश्वर ने, ये नूह और अब्राहम के जीवन से बहुत मिलता जुलता है। मतलब परमेश्वर ने ज्योति इसलिए बनाया कि वो अंधकार से अलग हो जाए। इब्राहिम को भी परमेश्वर ने दुनिया से अलग किया, और नूह भी दुनिया से एक अलगाव में पाया गया है। तो परमेश्वर ने प्रकाश बनाई और फिर जो अंधकार को अलग किया, अंधकार और ज्योति को। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को अलग किया, ऊपरी जल, आकाश, या फिर नीचे का जल। और इस तरह से उसने ऊपर के जल को और नीचे के जल को भी अलग अलग किया। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने बनाया। आप लोग ऐसे इतने शांत बैठे हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि पहली बार आप इस उत्पत्ति या फिर सृष्टि की रचना के वृत्तांत को आप पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उत्पत्ति की पुस्तक पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अध्याय है, क्योंकि हर वर्ष लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस वर्ष बाइबल पढ़ के ख़त्म करेंगे, और पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय आते आते फिर वो बाइबल को पढ़ना छोड़ देते, फिर अगले साल इस तरह से वो फिर शुरुआत करते हैं। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं, फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने बनाया सूखी भूमि और समुद्र। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये तीनों दिन और आने वाले अगले 3 दिन जो रचना हुई है, वो एक समानांतर बातों को प्रदर्शित करती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक समानांतर रचना की तरफ हमको और आपको देखने को मिलता है। जैसे कि चौथे दिन परमेश्वर ने बनाया सूरज और तारे और चंद्रमा। और फिर हम देख सकते हैं पांचवें दिन परमेश्वर ने जिसकी रचना की, वो थी चिड़ियाएँ और मछली, और भी कई तरह के जानवर को बनाया। और उसके बाद से हम ये देख सकते हैं कि छठवें दिन जो था, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, और उसके साथ साथ जो जानवर थे उनकी रचना की परमेश्वर ने। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ हमको वचन में देखने को और सुनने और समझने को मिलती है कि यही जो रूप है हमको बार बार बाइबल में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की बात करें, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यूहन्ना भी इस पैटर्न को लेकर यीशु मसीह के साथ, उसकी सेवाओं के साथ इस बात को प्रदर्शित करता है कि यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह जीवन का जल है, और इस तरह से वो बातें को प्रदर्शित करता है। यीशु मसीह प्रकाश है, और फिर और भी सारी बातें, और ये सब बातें हमें दिखाता है उस प्रतिरूप को कि किस प्रकार परमेश्वर अपने सृष्टि की जो रचना किया उसको किस प्रकार से वो छुड़ाएगा या फिर बचाएगा। अच्छा, हम इन सब रचनाओं को
एक बड़े अलौकिक रूप में बाइबल अध्ययन में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रकाश की बात करें, तो आदम को प्रकाश के रूप में देखा गया, अर्थात मानव जाति का वही प्रारंभ था। और फिर हम देखते हैं नूह को, पानी को जब अलगाव किया गया, पानी को जब दो भागों में बांटा गया, तो हम नूह का प्रतिरूप वहां देख सकते हैं, क्योंकि नूह के समय में ही जल प्रलय इस धरती पे आया था। हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से नूह के समय में पानी ऊपर से आया, नीचे से आया, तो ये एक प्रतिरूप हम समझ सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं पानी और सूखी धरती। तो इन सब बातों को हम कहाँ देख सकते हैं वचन में? तो पानी और सूखी धरती को देख सकते हैं मूसा के समय में, जब लाल समुंदर मूसा ने दो भाग किया था। फिर हम देखते हैं कि सूरज या फिर जो प्रकाश था सूरज, तो सूरज जो है बाइबल में यीशु मसीह को बताया गया है, दर्शाया गया। भजन संहिता उसके 89 अध्याय के 10 पद में हम इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। किस प्रकार से भजनकार कहता है कि ईश्वर परमेश्वर हमारा सूर्य और हमारी ढाल है। और आपको मालूम, ये जो प्रकाश है वो पहले से था, इससे पहले कि सूरज था, लेकिन प्रकाश था पहले से। कई बार ये पूछते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, प्रकाश कैसे आ गया बिना सूरज के? तो इस बात को समझना है कि जो वो शब्द था वही प्रकाश था, क्योंकि परमेश्वर खुद ही एक प्रकाश है। और फिर इसको प्रतिरूप में अगर हम समझे, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं जो जिसको हम अपनी आंखों से देख सके। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस धरती पे एक शरीर के रूप में हुआ। और इसलिए देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस प्रकाश के वचन को पाया और उसको बताया, उसको लोगों के सामने घोषित किया। तो हम इस बात को समझे भौगोलिक रूप में, या फिर जो खगोल शास्त्री हैं वो इस बात को कह सकते हैं कि अरे सूर्य तो तारों से छोटा है। लेकिन हमें इस पर्सपेक्टिव को, इस धारणा को समझना है कि हमारी धरती से सूर्य बड़ा दिखता है। तो इसलिए चूंकि हमको समझना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को सूर्य कहा जा सकता है। फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर ये तारे हैं जो टिमटिमा रहे हैं, वो कौन है? मतलब उनका क्या प्रतिरूप है? तो इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो तारे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो इस धरती पे सुसमाचार को लेके टिमटिमाए और उन्होंने परमेश्वर के प्रति हर बातों को कहा। तो फिर उसके बाद से ये होता है कि अब ये परमेश्वर ने चिड़िया और मछलियों को बनाए। तो जो चिड़िया या फिर पंछियों के जो समय हैं वो पवित्र आत्मा के समय को प्रदर्शित करता है। और ये जो मछलियों का है, आप उस घटना को पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जाल डालो और बहुत सारी मछलियां पकड़ ली गई। तो ये कहा जा सकता है कि पवित्र आत्मा के समय जो कि अभी चल रहा है, इस समय एक ऐसा समय है जिसमें हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बहुत सी आत्माओं को प्रभु के पास लेके आ सकते हैं, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। फिर छठवां दिन मनुष्य और उस बीस्ट का या फिर जानवर का। तो जानवर अर्थात शैतान और मनुष्य जो कि अंतिम दिन या फिर न्याय के दिन होने वाला है। फिर सातवां जो दिन है वो है सबत का दिन, अर्थात विश्राम का दिन। एक ऐसा विश्राम, एक ऐसा सबत का दिन जिसके लिए हम सब इंतजार में लगे हुए हैं, और वो सबत यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे होगा। अब इस शब्द के विषय में अगर हम देखें, समझें, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आराम करना था, विश्राम करना था, इसलिए उसने शब्द बनाया, या फिर वो सब चीज़ों को समय लेता इसलिए बनाने में, इसलिए उसने शब्द बनाया। नहीं, परमेश्वर अगर चाहता तो ऐसे करके सब कामों को या फिर सब सृष्टि को रच सकता था। वो सब कर सकता था। अचानक एक समय में, एक पल में वो सब की सृष्टि कर सकता था, सब चीजों की सृष्टि कर सकता था। लेकिन फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ये इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, वो आने वाले भविष्य के समय को बहुत गहराई से और अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार का समय आने वाला है। शब्द का जो समझ है, या फिर इब्रानी भाषा में जो शब्द का तात्पर्य निकलता है, राजा जो अपने सिंहासन में बैठा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शब्द के नाम का जो तात्पर्य है वो है राजा अपने सिंहासन पर विराजमान। आप इस बात से समझ सकते हैं, एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ये सब चीज़ें देखता नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है।
लेकिन ऐसे सुनने को मिलता है कि वो एक ऐसा सीरियल है जहाँ पे सब लोग एक सिंहासन के लिए युद्ध कर रहे हैं और उस सिंहासन पे सब चाहते हैं बैठना और उसके लिए वो युद्ध कर रहे हैं। सो कहीं न कहीं ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य भी इस धरती पे आने वाला है, जहाँ पे हर प्रकार की दुष्ट की ताकतों से परमेश्वर के लोग युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, अगर परमेश्वर हमारा राजा है, तो वो तो एक दिन उस सिंहासन पे जाके विराजमान होगा ही, लेकिन हम जो उसके साथ हैं, इस धरती पे धर्म की बातों को, परमेश्वर के वचन को लेके चल रहे हैं, हम उसके साथ राज्य करेंगे, क्योंकि वो धार्मिकता का राज्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्थापित होगा आने वाले समयों में। तो अंततः ऐसा होगा कि जब राजा सब लोगों को हराते हुए और अधर्म के कामों को खत्म करते हुए जब सिंहासन पे राज्य करेगा, तो हम जो उसके लोग हैं उसके साथ राज्य करेंगे। और इस राज्य को या फिर इस आराम के समय को ही शब्द का समय कहा जाता है। तो इस विषय में आप और हम सोच सकते हैं, आपसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें कितना आनंद होगा जब हम इस सिंहासन पे परमेश्वर के साथ सप्त के समय में राज्य करेंगे। और इसका एक आनंद जो है वो इस समय हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसका अनुभव जब हम परमेश्वर के साथ उस राज्य में आएंगे, तभी हम और आप इस बात का वर्णन या फिर इस बात को हम और आप समझ सकते हैं। और इसके प्रतिरूप में जब हम आदम को देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, तो शायद यही प्रतिरूप था कि परमेश्वर ने आदम को रचा। उसने कहा कि देखो, ये तुम्हारे लिए, इस पे तुम राज्य करो, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन तुम इस पे राज्य करो। तो हम ये देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय के 15 पद में कि परमेश्वर ने आदम को बगीचे में इसलिए रखा था कि वो उसकी देखभाल करे और उसकी सेवा टहल करे, अर्थात उसको उस बगीचे को और बोए और उसको फलवंत करे। तो क्या आदम जो था वो एक किसान था? क्या इस बात से ये मत पर निकलता है कि क्या आदम किसान था? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि उसको किसानी के लिए रखा गया, लेकिन इसका प्रतिरूप है। दूसरे अध्याय के 15 पद में वचन कहता है कि तू उसकी देखभाल करो और उसको और पौधे लगाओ। तो ये जो है अदन की बगीचा, कई विद्वान ये कहते हैं कि अदन का बगीचा जो था वो एक परमेश्वर के मंदिर के रूप में था, क्योंकि परमेश्वर वहां मिलने आता था। और जो देखभाल करने का शब्द है वो आबाद के रूप में आया है, जहाँ पे हम उसको और भी फलवंत करें, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें, कि वो और भी फलवंत होता जाए, वो और भी हमें फल दे। और इसलिए जो शब्द है देखभाल करने का, वो है आबाद, जो इब्रानी भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो शब्द रखवाली करने के लिए उपयोग किया गया वो है शमा, अर्थात कि उसको देखो, उसकी सुरक्षा करो, उसकी रक्षा करो। और इस क्षमा शब्द का अर्थ होता है कि उसको तुम उसकी रक्षा करो, उसको बचाओ और उसको सुरक्षित रखो। हम इन दोनों शब्दों को, देखभाल और रखवाली, बार बार उत्पत्ति शब्द में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि गिनती की पुस्तक हो गई, लय व्यवस्था की पुस्तक हो गई, वहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर लेवियों को यही शब्द को बार बार कहता है कि तुम जो तंबू है या फिर परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू है, उसमें भी उनको यही देखभाल और रखवाली करने का संदेश दिया गया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो था, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया, ये बार बार वचन में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को यहाँ पे रखा था बगीचे में कि उसकी देखभाल करे और उस बगीचे को संभाले, उसकी रखवाली करे, और उसको एक राजा के समान वहां रखा था। और अगर आज के समय की हम बात करें कि आज इस वचनों से क्या तात्पर्य है, तो हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं, हमको भी अपने आप को देखना और हमारे इस मंदिर की रखवाली करना है। और उस कार्य को जो परमेश्वर ने दिया है, तो वो कार्य क्या है? वो है परमेश्वर के वचन का सुसमाचार करना, सुसमाचार का प्रचार हमको करना है और उसके राज्य का विस्तार करना है। यही हमारी सबसे बड़ी लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और इस तरह से हम
परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द के जो शब्द का अर्थ है वो हमको समझने को मिलता है। तो ये जो शब्द का जो शब्द है, तो इसका ये तात्पर्य हम समझ में आता है और हमने समझा है, देखा है। एक राज्य मतलब ये पूरा जो समय है शब्द का, ये एक राज्य का समय है जहाँ पे परमेश्वर यूं कहें विश्राम कर रहा है या फिर राज्य कर रहा है। और उन सब चीज़ों को हम और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इब्रानी भाषा में जो शब्द का जो 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 शब्द प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य क्या है। और इसलिए अगर हम देखेंगे, अगर हम वचन में और भी आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को और अच्छे से देख सकते हैं कि अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 10 पद को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तुम यरदन पार उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाते हो जो परमेश्वर ने तुम्हें देने का वादा किया है, तो वो परमेश्वर तुम्हें आराम देगा और तुम्हें सारे दुश्मनों से सुरक्षा देगा। तो यहाँ पे ये तात्पर्य नहीं है कि हाँ क्योंकि तुम बहुत सालों से यात्रा कर रहे हो तो तुम आराम करना, नहीं। यहाँ पे एक शब्द या फिर उस उपासना या फिर दुआ की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ तुम लोग छुट्टियां मनाना, नहीं। यहाँ पे ये है कि भाई तुम्हारे पास दुश्मन होंगे, तुमको विपत्ति होगी, लेकिन तुम मेरे सुरक्षा में रहोगे, अर्थात मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और मैं तुम्हें हर बातों में आगे लेके जाऊंगा, इसलिए तुम वहां पे आराम करना। और यही तात्पर्य हुआ नूह के जो जीवन है उसका तात्पर्य यही निकल के आता है। तो हम देखेंगे नूह के विषय में। नूह जो था वो बहुत ही अधर्मी समय या फिर बहुत ही बेकार समय में उसका जीवन, या पाप के समय में उसका जीवन था, और जिस समय बहुत पाप था धरती पे। हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय के 5 पद में वचन कहता है कि यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य बहुत अधिक पापी है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य लगातार बुरी बातें ही सोचता है, अर्थात मनुष्य के हृदय में जितनी भी चीजें आ रही थी वो पाप की ही विषय में आ रही थी। अच्छा, 5वां अध्याय अगर हम देखते हैं उत्पत्ति का, तो वहां हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपासना हो रही है, परमेश्वर की आराधना हो रही है। लेकिन वो सब बातें खत्म हो गई जब हम 6वें अध्याय में आते हैं और मनुष्य पापी हो गया। अच्छा, हम आगे भी देख सकते हैं इस नूह के परिवार में भी ये पाप जल प्रलय के बाद समा गया। ये एक प्रतिरूप है कि यहाँ पे कलीसिया में भी जो है वो संसार की बातें और संसार के पाप के कार्य कलीसिया में भी लोगों के जीवन में समा रहे हैं। और इस विषय में हमें सोचना है, समझना है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है जब हम मसीह हैं। हम उसके बाद से उत्पत्ति की पुस्तक में हम और भी आगे देख सकते हैं 6वें अध्याय के 13 पद में, जहाँ परमेश्वर ने ये कहा कि मनुष्य के हृदय में जो भी आता है वो पाप आता है और ये बुरे हो चुके हैं, इसलिए मैं इनको खत्म करूंगा। और इस समय में, ऐसे समय में जो नूह था वो परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को पाया, उत्पत्ति 6 अध्याय के 8 पद में। अच्छा, यहाँ पे पाना जो है वो इब्रानी भाषा में मेस्टा कहा गया, अर्थात कुछ खोजना या फिर कुछ पाना, जिसके लिए हम खोज रहे थे वो हमें मिल जाना, ऐसा तात्पर्य है। तो यहाँ पे तात्पर्य ये होता है कि जो नूह था वो परमेश्वर के अनुग्रह को खोज रहा था और इसलिए शायद वो पाया भी। और इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय 29 पद ये कहता है कि जब तुम अपने परमेश्वर को अपने पूर्ण हृदय से खोजोगे तो तुम उसे जरूर पाओगे। अब जो दूसरी बात है हम नूह के विषय में देखते हैं वो है कि नूह को एक जहाज बनाने का अनुग्रह प्राप्त हुआ, या फिर परमेश्वर के आदर में परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया और उसने एक जहाज को बनाया। अच्छा, ये जहाज जो है वो इस प्रकार इस बात को दर्शाता है, परमेश्वर के मंदिर के विषय में दर्शाता है। जिस प्रकार से आदम को अदन का बगीचा दिया गया था एक मंदिर के प्रतिरूप में कि उसकी रखवाली करे, नूह को भी एक जहाज दिया गया है। और इसलिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 7 पद ये बताता है कि किस प्रकार से विश्वास के माध्यम से नूह ने उस जहाज को बनाना शुरू किया। इब्रानियों उसके 11 के 7 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। इब्रानियों उसके 11 के 7 में वचन कहता है कि विश्वास के कारण ही नूह को जब उन बातों की चेतावनी दी गई जो उसने देखी न थी, तो उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया
उस अपने विश्वास से ही उसने संसार को दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती है। तो ये बातें थी जो नूह ने किया था। तीसरी बात कि नूह को उस जहाज को बनाने में कितना समय लगा। तो इस विषय पे जो बाइबल के जानने वाले हैं या फिर जो थियोलॉजियन हैं या फिर बाइबल के विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, जो सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, हर लोगों का जो विचार है वो इन विषय में बहुत अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातों को या फिर मैंने जो ये मैं स्टडीज़ के बारे में, अध्ययन के बारे में बता रहा हूँ, इसको आपको विश्वास ही करना है, क्योंकि हर लोगों का जो अध्ययन है वो बिल्कुल अलग अलग है इस बात को लेके कि नूह को आखिर कितना समय लगा था ये इस नाव को या फिर यूं कहें कि जहाज को बनाने में। तो इस चीज़ को आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि सब इतिहासकारों का या फिर बाइबल अध्ययन वालों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो आइए जो मैं इस चीज़ को बताना जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइबल से बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही मजबूत है, और शायद इसलिए मैं इस चीज़ को आप लोग के सामने रखना पसंद करूँगा। लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग को लगाइए और चलिए आइए हम देखते हैं कि आखिर कितना समय लगा नूह को उस जहाज की रचना करने में, बनाने में। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय 6 और 11 पद के अनुसार जब जल प्रलय धरती पे आया तो उस समय जो था वो नूह की जो उम्र थी, आयु थी, वो 600 वर्ष थी। उम्र जो नूह की थी वो 600 वर्ष थी। अब दूसरी बात ये है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा पद ये कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी आत्मा मनुष्यों से बात बिलात ना करती रहेगी, और मनुष्यों की जो आयु है वो 120 वर्ष हो गया। अच्छा, कई यहाँ पे जो विद्वान है वो ये बोलते हैं कि ये पद इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो है 120 वर्ष का समय दिया गया नूह को कि वो उस जहाज की रचना करे। तो यहाँ पे लोग ये सोचते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अब मेरी आत्मा मनुष्यों से बात बिलाप ना करती रहेगी तो 120 वर्ष मैं देता हूँ। तो कई लोग का ये मानना है कि नूह को जहाज बनाने में 120 वर्ष लगे, और शायद इसलिए परमेश्वर ने 120 वर्ष के विषय में कहा था। लेकिन अगर हम बाइबल का अध्ययन बहुत ही अच्छे से करेंगे और बहुत ही समझ के साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत सी सच्चाई को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि लोग की धारणा या फिर बहुत वर्षों से लोग मानते आ रहे हैं। तो आइए हम बहुत नज़दीक से इस बाइबल के पदों को समझें और जानें कि आखिर कितना समय लगा नूह को उस जहाज को बनाने में। उत्पत्ति 6वां अध्याय 10 पद में लिखा है कि नूह के 3 पुत्र थे, और 3 पुत्र होने के बाद परमेश्वर ने नूह को यह आज्ञा दी कि वो उस जहाज की रचना करे या बनाए। वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 और 10 और 13 पद में कि नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और यापेत। और 13 पद, इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सारे लोगों ने पृथ्वी को क्रोध और हिंसा से भर दिया है, इसलिए मैं सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करूंगा और मैं उनको पृथ्वी से हटाऊंगा। और ये परमेश्वर की आज्ञा थी जिसने मूसा से कहा था, जिसने नूह से कहा ये बात। अब आइए इसको इब्रानी भाषा में देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर आप इसको इब्रानी भाषा में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको और से समझ में आएगा। अब मैं ये इब्रानी भाषा आपको क्यों दिखा रहा हूँ, हाँ ये सच है कि यहाँ पे बहुत साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो रेड मैंने किया है इस शब्द का अर्थ है वाव। ये जो शब्द है इब्रानी भाषा में वाव इसको कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है अंत या फिर तब। ये जो बार बार ये जो शब्द आया है, ये इसका जो मतलब है वाव, ये वैसे इब्रानी भाषा में बार बार लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर हम यहाँ पे बहुत ध्यान से इस पे विचार करेंगे तो इस विषय को हम समझ पाएंगे कि ये एक समय की प्रणाली को प्रदर्शित करता है, या फिर यूं कहे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक समय की प्रणाली को यहाँ वचन में प्रदर्शित किया है, और ये किसी चीज को दर्शाता है, उसको बताता है। हम ऐसे समझेंगे जैसे कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हाँ तब ये हुआ, तब ये हुआ, तब जाके ये हुआ, तब ये हुआ। और जब हम ऐसा बोलते हैं ठीक उसी प्रकार
के लगभग लगभग ये जो बातें हैं हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारी बाइबल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 10, 11, 12 और 13 पद। यहाँ पे हम इस बात को देखेंगे तब। हाँ, ये अलग बात है कि जो पद नंबर 12 है वो यहाँ से मिस हो रहा है, यहाँ से छूट रहा है। वचन कहता है कि नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और यापेत। तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि कर उसने देखा कि पृथ्वी को लोग बर्बाद कर रहे हैं और हर जगह हिंसा फैली है। तब लोग पापी और भ्रष्ट हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अर्थात ये एक प्रणाली चलती आ रही है। तब, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद वो हुआ, और तब ऐसे ऐसे चीजों को हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। पद नंबर 14 कि हाँ, तुम एक गोबर की लकड़ी का एक जहाज बनाओ और ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको तुमको जहाज बनाने के समय करना है। और हम इस बात को देख सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, माफी चाहूंगा। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 5 के 32 में कि जब नूह 500 वर्ष का था तब वो सेम, हाम और जाफेत का पिता बना। तो आप ऐसे समझें कि जब नूहा की उम्र 500 वर्ष हो गई तब उसके पुत्र हुए। मतलब ऐसा नहीं था कि 500 वर्ष के पहले उसके तीनों पुत्र हुए, नहीं, कि वचन कहता है कि जब वो 500 वर्ष का हुआ तब उसके ये पुत्र हुए। मतलब 3 पुत्र हुए जब नूहा 500 वर्ष का हो गया था। और ये जो जल प्रलय था वो कब आया? जब नूहा 600 वर्ष का था। यही हम बाइबल में देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 के 10 में कि जो सेम है वो 100 वर्ष का था 2 वर्ष जल प्रलय होने के बाद। मतलब जब जल प्रलय के 2 वर्ष हो गए तब जो सैम था वो 100 वर्ष का हो गया था। तब ये प्रश्न उठता है कि जो नूहा था वो कितने वर्ष का था जब सैम उत्पन्न हुआ? तो सैम जो था, जो नूहा तो जो था वो 600 वर्ष का था, क्योंकि जल प्रलय जब आया तो नूहा की उम्र 600 वर्ष थी। और जब जल प्रलय खत्म हुआ उसके 2 वर्ष के बाद सैम की जो उम्र थी वो 100 वर्ष थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सैम का जो जन्म हुआ वो तब हुआ जब नूह की अवस्था 502 वर्ष के लगभग होगी। और उसके बाद उसके 3 पुत्र। अच्छा, ये जो दिनांक या फिर डेट बताए जा रहे हैं ये अनुमानित है। मतलब हम इसको परिपक्व रूप से नहीं कह सकते, लेकिन बाइबल के आधार पे इसको अनुमानित कहा जा सकता है कि इतना समय फिर नूह को लगा था उसका जहाज बनाने में। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां उस जहाज में जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब परमेश्वर नूह को बोल रहा था कि तुमको जहाज बनाना है, तो नूह के जो बच्चे थे उनकी शादियां पहले से हो चुकी थी। तभी तो परमेश्वर नूह को ये आज्ञा दिया कि उस तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पुत्र की जो पत्नियां हैं वो भी उस जहाज पे जाएंगी। तो आइए हम इन चीजों को जोड़ के देखेंगे कि सबसे छोटा जो उम्र है उसको ला के हम देखेंगे कि किस समय तक जो नूह के बच्चे थे वो विवाह कर सकते थे। तो सैम के अगर हम विवाह की बात करें तो लगभग 15 वर्ष की आयु में। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन हम लोग एकदम छोटे से छोटे उम्र के विषय में बात कर रहे हैं। उत्पत्ति 6 के 18 पद में वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा नूह से कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा और तू उस जहाज में प्रवेश करेगा। तू अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटों के साथ और अपने बेटों के पत्नियों के साथ उस जहाज में तू प्रवेश करेगा। तो हम देखते हैं कि कम से कम 517 बीसी में शायद सैम की शादी हुई हो, फिर 518 और 519 में हम ये कह सकते हैं कि हाम और जाफेद की शादी हुई हो। ये सबसे छोटा जो उम्र का अंतराल है हमने इसको लगाया। फिर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 7 के 13 में इस वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उसी दिन नूह, सेम, हाम और जाफेद जो उस नूह के पुत्र थे और नूह की पत्नी और नूह के पुत्रों की 3 पत्नियां उस जहाज में प्रवेश कर दी उसी दिन। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम समय का अंतराल निकालेंगे, तो अधिक से अधिक अगर हम जहाज बनने के जो समय है वो निकाल सकते हैं, वो है 81 साल। मतलब अधिक से अधिक अगर हम जोड़ के बताएं तो 81 वर्ष जो है वो उस नूह के जहाज को बनने में लगा था। और ये तभी है जब एक एक से एक के बाद एक अगर नूह के बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे तब ये समय। नहीं तो फिर जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि जो जो नूह के जहाज के बनाने का जो समय है वो 70 से 80 वर्ष का है। तो ये ऐसा कहा गया है और ऐसी बातों को हम समझ सकते हैं कि नूह के जहाज बनने का कितना समय था।